कारण हूँ। मेरे कारण ही मेरे भैया राम का वनगमन हुआ और पिताजी स्वर्ग को चले गए। मुझ जैसा कौन अभागा होगा। ऐसे ना सोचिए भैया, गुरुजी ने हमें बुलाया है। चलिए भैया। राम 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 राम। गुरुजी गुरुजी। ठहरो, सुनो, इस समय बड़ा बलवान है। हाँ मिला, यश अपयश, जीवन मन सब विधाता के हाथ है। ऐसा मानकर कैसे दोस्त किया जाए। दर्शक आप मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसमें मेरा भला है, परंतु मेरे हृदय में संतोष नहीं होता। मेरा कल्याण तो श्री राम जी की चाकरी में है। जैसे कपड़ों के बिना गहने का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मैं सत्य कहता हूँ, आप मुझे हट करके ज्यों ही राज देंगे त्यों ही यह धरती पाताल में धस जाएगी। हे गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम के पास जाऊं। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम का वनवास हुआ। महाराज ने श्री राम को वनवास दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। और मैं अभागा जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, सब बातें सुन रहा हूँ। हे गुरुदेव, जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो यह कैसा इलाज है। यद्यपि मैं बुरा हूँ, अपराधी हूँ, तथापि मेरे श्री राम मुझे अपनी शरण में आया देखकर सब अपराध क्षमा कर देंगे, क्योंकि मेरे श्री रघुनाथ जी शील हैं, अत्यंत सरल स्वभाव के हैं, कृपा और स्नेह के सागर हैं। इसलिए मुझे श्री रघुनाथ जी के पास जाने की आज्ञा दीजिए। हे भरत, तुम ऐसा क्यों ना कहोगे? तुम्हारा शरीर तो श्री राम की
प्रेम की साक्षात मूर्ति है। चलो वन को चलते हैं। तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। धन्य भरत जीवन जगमाही, शील स्नेह सदा बन जाही, शील स्नेह सदा बन जाही। विपदा स्मरे भावन काजू, सकल चुनय साजन साजू। निषाद राज की जय हो, निषाद राज की जय हो, निषाद राज की जय हो। श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई भरत से न सहे आ रहे हैं। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? क्या उनके हृदय में राज्य का लोभ आ गया है? यदि ऐसा है तो समस्त देवता भी जुट जाए तो भी श्री रघुनाथ जी को रण में न जीता जा सकता। अपने जीते जी में उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। सब सावधान हो जाओ, हम भरत से लोहा लेंगे। मेरा अनुमान है भरत जी श्री राम जी को ले जाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि शगुन बहुत अच्छे हैं। यह श्री राम के मित्र हैं। मित्र, तुम कैसे हो? अपनी मंगल सुनाओ। आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है मानो राम जी के ही दर्शन हो रहे हैं। मेरे भैया प्रभु श्री राम किस मार्ग से वन को गए थे, मुझे बताओ। भरत कहूँ सूर सरिता बरी, सकल सुखद सेवक सूर जोरे पानी बर मांगा हुए। प्रणाम
हे प्रभु, मैंने एक स्वप्न देखा कि भरत समाज सहित यहाँ आए हैं। लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। मेरे हृदय में चिंता हो रही है। भरत के आने का क्या कारण है? भरत जी चतुरंगी सेना सहित आ रहे हैं। हे स्वामी, आपके बिना पूछे ही मैं कुछ कहता हूँ। हे नाथ, आपका सभी पर प्रेम और विश्वास होता है। आप अपने हृदय में सभी को अपने ही समान जानते हो, परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देता है। भरत अपने मन में बुरे विचार करके राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। यदि उनके हृदय में कपट और कुचल न हो तो घोड़े, रथ और हाथियों साथ में न आते। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जाना। मुझे श्री राम जी की सौगंध है, मैं उसे सेना सहित मैदान में पछाड़ दूंगा। तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न ही देखा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए। भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम अपने हृदय में व्यर्थ से ग्लानि करते हो। तो मन को प्रसन्न कर संकोच को त्याग दो। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, आप अयोध्या चलिए। आपके लौटने में ही सबका भला है। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित मुझे वन भेज दीजिए और सबको सनाथ कीजिए। हे तात, तुम धर्म को धारण करने वाले हो। कर्म, वचन और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। तुम वही करो जो सूर्य कुल के हित में हो। तुम्हें अपने कर्तव्यों का और अपने परम हितकारी धर्म का पता है। इस संकट के समय में प्रजा और परिवार को तुम
तुम्हारी आवश्यकता है। ऐसे में पिता की आज्ञा का पालन करते हुए और गुरुजी की कृपा के प्रभाव से राज्य की संभाल करो, ऐसा करने में ही सफाहित है। ब्रह्म करी